अब भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए माँ शारदे की स्तुति प्रस्तुत करूंगी और उसके बाद अपनी कुछ कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। भारती दीदी आ गई हैं। प्रणाम भारती दीदी। बहुत ही अच्छी गीत, गजल और कविताएं लिखती हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत धन्यवाद भारती दीदी का, महिमा जी का। उन्होंने आज मुझे अपने कमल काव्य कुंज पेज से लाइव आने का अवसर प्रदान किया। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जी जी भाई साहब, धन्यवाद। अब सही आवाज़ आ रही है। धन्यवाद भाई साहब जी। माँ तेरी गोद में अब मैं आजो गई, माँ तेरी गोद में अब मैं आजो गई, मैं नहीं जाऊंगी अब तुम्हें छोड़कर। माँ तेरी गोद में अब मैं आजो गई, माँ तेरी गोद में अब मैं आजो गई, मैं नहीं जाऊंगी अब तुम्हें छोड़कर। मैं बहुत थक गई भागते भागते, मैं बहुत थक गई भागते भागते, अपने आंचल में अब तो बिठा लो मुझे, अपने आंचल में अब तो बिठा लो मुझे। शब्द की लोरियां, अर्थ की थपकियां, शब्द की लोरियां, अर्थ की थपकियां, नई कविता का सृजन करा दो मुझे। मैं बहुत खुश हूँ माँ, बस यही सोच कर। मैं बहुत खुश हूँ माँ, बस यही सोच कर। मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है। तू है वरदायिनी शारदे मेरी माँ, तुम हो वरदायिनी शारदे मेरी माँ। अपने चरणों में मुझको जगह दीजिए, माँ तेरी गोद में अब मैं आजो गई, माँ तेरी गोद में अब मैं आजो गई, मैं नहीं जाऊंगी अब तुम्हें छोड़कर। ये माँ शारदे की वंदना मैंने उसी भाव को लेकर लिखी कि जैसे कोई बेटी अपनी माँ की गोद में बहुत सालों बाद आती है तो वो माँ से क्या कहती है, वो भाव मैंने माँ शारदे के चरणों में रखे। चार पंक्तियां और माँ शारदे के ही श्री चरणों में। शारदे माँ मुझे ऐसा वरदान दो, शारदे माँ मुझे ऐसा वरदान दो, अपनी अद्भुत कृपा का मुझे दान दो, अपनी अद्भुत कृपा का मुझे दान दो। मैं लिखूं वो ही जो देश के हित में हो, मैं लिखूं वो ही जो देश के हित में हो। गीत बन जाए अनुभव ये वरदान दो, गीत बन जाए अनुभव ये वरदान दो। शारदे माँ मुझे ऐसा वरदान दो, अपनी अद्भुत कृपा का मुझे दान दो। जी, महिमा जी, भारती जैन, दिव्यांशी दीदी, शिवानी शर्मा, समीर गुप्ता, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत स्वागत।
मैं इसके बाद अब 2020 बहुत से अपने रंग दिखाकर अब विदाई लेने वाला है और नया वर्ष आने वाला है। नए वर्ष में हम सब कुछ जो बीते साल के तकलीफ़ें हैं उनको भुलाएं और आगे एक अच्छा समय ऐसा आए कि सभी के लिए बहुत सुखमय हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और अब मैं अपने कुछ मुक्तक, कुछ गीत, कुछ कविताएं लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कुछ मुक्तक आपके समक्ष सुनाती हूँ, फिर कुछ कविताएं। वक्त जो बीत गया है उसको भुला कर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मैं सभी का ये सोचना होता है और ऐसा ही मेरे विचार हैं जिनको मैंने 4 पंक्तियों में लिखा है। क्योंकि बहुत पहले जब मैं कविताएं लिखा करती थी और उसके बाद में अब पुनः कविता लिखने लगी हूँ 28-30 साल बाद, तो फिर मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि वक्त जो बीत गया भूल जाना चाहती हूँ, वक्त जो बीत गया भूल जाना चाहती हूँ, कविताओं की दुनिया को फिर से जीना चाहती हूँ, कविताओं की दुनिया को फिर से जीना चाहती हूँ। देश को समर्पित अब कुछ नए गीत लिखूं, देश को समर्पित अब कुछ नए गीत लिखूं, आपको सुनाऊं कुछ, आपसे नया सीखूं, आपको सुनाऊं कुछ, आपसे नया सीखूं, वक्त जो बीत गया। और 4 पंक्तियां और मुक्तक की कि सारी सुख सुविधाएं कब किसी को मिलती है, सारी सुख सुविधाएं कब किसी को मिलती है, कुछ मिलती है मगर कुछ रूठ जाती है, कुछ मिलती है मगर कुछ रूठ जाती है। हाले दिल हम अपना जब सुना नहीं पाए, हाले दिल हम अपना जब बता नहीं पाए, अपने ही गैर हो जब तो भला कहाँ जाए, अपने ही गैर हो जब तो भला कहाँ जाए। और ये मुक्तक मैं एक बार राम मूर्ति सिंह अधीर जी, अशोक शर्मा जी, बहुत चाचा जी अशोक शर्मा जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। और कमेंट्स ऊपर जाते जा रहे हैं। शिवानी शर्मा, आपकी मैं कमेंट ऊपर चले गए, मैं देख नहीं पा रही हूँ, पर मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और बाद में मैं सभी का धन्यवाद करूँगी। सारी खुशियाँ यहाँ कब किसी को मिलती हैं, भारती जैन दिव्यांशी। सही बात है दीदी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शेयर और लाइक करते जाएं आप सभी, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें और मुझे हौसला मिल सके। तो और मुक्तक, वक्त जो बीत जाता है लौट कर आता नहीं, और उस वक्त का
पर हम कभी कुछ करना चाहें और नहीं कर पाएं, उसका मलाल जब होता है, जब समय बीत जाता है। और कई परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं कि नहीं कर पाता इंसान वो जो वो चाहता है। तो वक्त किसी के लिए रुकता तो है नहीं। वक्त पर ही मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। कब सुबह हो गई, कब रात हो गई, फिर कब सुबह हो गई, कुछ पता नहीं लगता। तो मैं वक्त पर ही कुछ अपने मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ कि भोर होने से पहले निशा हो गई, रात आने से पहले सुबह हो गई, वक्त की बेवफाई की हद हो गई, वक्त की बेवफाई की हद हो गई, वक्त यूं ही गुजरता गया हाथ से, वक्त यूं ही फिसलता गया हाथ से, मैं ठगी सी खड़ी देखती रह गई, मैं ठगी सी खड़ी देखती रह गई, रात आने से पहले सुबह हो गई, वक्त की ये खबर तुमको है कि नहीं, वक्त की ये खबर तुमको है कि नहीं, वक्त हर पल किसी का भी होता नहीं, वक्त हर पल किसी का भी होता नहीं, कल तलक थे जो गर्दिश में गुमनाम से, कल तलक थे जो गर्दिश में गुमनाम से, देश के हैं बड़े अब सितारे वही, देश के हैं बड़े अब सितारे वही, बात हद से गुजर जाए तो क्या करें, बात हद से गुजर जाए तो क्या करें, बनती बातें बिगड़ जाए तो क्या करें, बनती बातें बिगड़ जाए तो क्या करें, ऐसी मुश्किल में धीरज न खोना कहीं, ऐसी मुश्किल में धीरज न खोना कभी, कुछ करोगे जतन जीत होगी तभी, कुछ करोगे जतन जीत होगी तभी। ये कुछ मुक्तक मैंने प्रस्तुत किए हैं। अब मैं अटल जी का अभी जन्मदिन गया था, तो उस पर भी मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। मैं अटल जी को समर्पित ये अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ कि तुम अटल थे नाम से, व्यवहार से, स्वभाव से, तुम अटल थे नाम से, व्यवहार से, स्वभाव से, देश हित में थे समर्पित मन वचन और कर्म से, देश हित में थे समर्पित मन वचन और कर्म से, ठान लेते थे जो मन में कर गुजरते थे वही, ठान लेते थे जो मन में कर गुजरते थे वही, हम करें तुमको नमन करबद्ध दोनों हाथ से, हम करें तुमको नमन करबद्ध दोनों हाथ से। अब मैं चंद्रयान 2 पर अपनी एक रचना प्रस्तुत करूंगी। मैं ये अशोक शर्मा जी, चाचा जी, प्रणाम। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। संध्या जैन जी, भारती जैन, दिव्यांशी दीदी, सभी का बहुत स्वागत। हरिवल्लभ भाई ऊपर कमेंट्स चले गए हैं,
लेकिन मैंने देखा था वो इतने बड़े साहित्यकार जुड़े हुए हैं, बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है मुझे। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनका, सभी का जो जुड़े हुए हैं। ये पटल ही बड़े साहित्यकारों का है। जो भारती जैन दिव्यांशी दीदी जो लिखती हैं, वो बोल भी दे तो कविता बन जाए, ऐसी उनकी खूबी है जी। चंद्रयान 2 पर मैंने लिखी थी। महिमा जी, बहुत बढ़िया आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार महिमा जी। जी, जयप्रकाश मुझे असल में थोड़ा कम दिखाई दे पा रहा है, लेकिन मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। हरिवल्लभ शर्मा, हरि शर्मा जी, सुंदर शब्द सुमन जी, बहुत बहुत आभार आपका। चंद्रयान 2 पर लिखी हुई अपना रचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, जो मैंने लिखी थी उस समय जब ऐसा जो किया गया था कि प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पर हौसला देने पहुँचे थे, तो उसको मैंने चित्रित शब्दों के माध्यम से किया। आप सभी के बीच प्रस्तुत करती हूँ कि उस रात बड़ी उत्सुकता से, उस रात बड़ी उत्सुकता से सारी दुनिया सांसें रोके थी, चंद्रयान को ताक रही सुध बुध अपनी सारी खोके। थी चंद्रयान को ताक रही सुध बुध अपनी सारी खोके। चंदा से मिलने वाले थे, केवल कुछ पल की दूरी थी, संपर्क टूटते ही देखो इच्छा रह गई अधूरी थी। जहाँ कोई देश नहीं पहुँचा, जहाँ कोई देश नहीं पहुँचा, वहाँ पहुँचा अपना चंद्रयान। बस थोड़ी सी असफलता से नहीं कम होगी अपनी ये शान। चाहूं और निराशा के पल थे, घन घोर अंधेरा छाया था। चाहूं और निराशा के पल थे, घन घोर अंधेरा छाया था। फिर देश प्रधान बढ़े आगे, मुखिया को गले लगाया था। चारों ही तरफ निराशा थी, चारों ही तरफ निराशा थी, खामोशी थी चहु और बड़ी। मोदी जी अपनी बातों से एक आस नई कर गए खड़ी। अब भी संपर्क साधने को, अब भी संपर्क साधने को संघर्ष अहर्निश जारी है। चंदा मामा से मिलने की पूरी पूरी तैयारी है। हम निश्चित सफल रहेंगे फिर, हम निश्चित सफल रहेंगे फिर, कोई भी रोक न पाएगा। पूरा की पूरा विश्व पुनः फिर भारत के गुण गाएगा। है नमन सिवान तुम्हें 100-100, इसरो को 100-100 बार नमन। वैज्ञानिक शक्ति से देखो भारत में खिलते नए चमन। वैज्ञानिक शक्ति से देखो भारत में खिलते नए चमन। जय भारत, जय विज्ञान। ये देश का बहुत बड़ा सफलतापूर्वक कार्य, थोड़ी सी असफलता उसको रोक नहीं पाएगी। हम फिर प्रयास करेंगे और सफल होंगे, ऐसा पूरा पूरा विश्वास है। अब मैं एक दृश्य और कविता के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूँगी। 2020 बहुत ही अनेकों ऐसी दुख भरी घटनाएं याद दिलाता रहा है, और अभी ठीक तरह से ये बीत जाए और 2021 बहुत अच्छा हमारे लिए सभी के लिए हो। 2020 में मार्च में जो फरवरी में दिल्ली दंगे हुए थे, मैंने उस पर भी एक रचना लिखी थी, और बहुत दुख हुआ उस घटना को। सारे देशवासी बहुत ही गहरे दुख में डूब गए थे, पूरी दिल्ली जल रही थी। उसको मैंने कविता में लिखा। मैं वो रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। मैं एक बार थोड़ा निकालने में टाइम लगेगा, मैं अभी सुनाती हूँ।
शायद वो मैंने लिखी तो है, लेकिन अभी दिखाई नहीं पड़ रही है कि कहाँ लिखी है। मैं इतने कुछ दूसरी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। चलिए, मैं द्रौपदी और दामिनी की अभी सुनाती हूँ, उसको मैं निकाल के रखूँगी रचना को। तो द्रौपदी से दामिनी तक की कहानी कह रही हूँ, नारी के अपमान की पीड़ा सुनाना चाहती हूँ। कौन थी वो द्रौपदी और कौन थी वो दामिनी, आज उनके बीच का अंतर बताना चाहती हूँ। 5000 वर्ष से भी पहले की द्रौपदी और 5 साल पहले की दामिनी और आज की नारी को लेकर मैंने कुछ रचना लिखी। आज मैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। मेरी आवाज़ ठीक से आ पा रही है या नहीं? मुझे लग रहा है आवाज़ कम आ रही है, मैंने कमेंट पढ़ा था। तो जी भारती दीदी, मैं ज़रूर घनाक्षरी भी सुनाऊंगी, ज़रूर सुनाऊंगी। कोरोना पर भी लिखी हुई, भगवान शिव पर भी मैंने घनाक्षरी लिखी हैं, वो मैं आपके समक्ष सुनाऊंगी। मैं पहले द्रौपदी और दामिनी की सुनाने के बाद में घनाक्षरी प्रस्तुत करूंगी। तो द्रौपदी एक असाधारण स्त्री, एक ऐसी नारी जो किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं थी। 5 शक्तिशाली पतियों की पत्नी थी और कुरुवंश की पौत्रवधू थी, राजा की बेटी थी और इंद्रप्रस्थ की महारानी थी। किंतु किस तरह का अपमान उन्हें झेलना पड़ा था, मैंने उसको वर्णन किया है, उसका वर्णन शब्दों के माध्यम से। द्यूत क्रीड़ा का मैं वर्णन कर रही हूँ, उसके बाद में द्रौपदी का जिस तरह से चीरहरण हुआ उसका। कि पासे पर पासे फेंक रहे दोनों दल थे मतवाले, पासे पर पासे फेंक रहे दोनों दल थे मतवाले, सब दाव युधिष्ठिर हार गए और स्वयं को हारे। फिर कैसे और किस हद से द्रौपदी को दाव लगा डाला, जो कृत्य अधर्मी कर ना सके वो धर्मराज ने कर डाला। आवाज कम आ रही है जी दीदी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आवाज ठीक आए। जी एक बार पुनः प्रस्तुत करती हूँ। कि पासे पर पासे फेंक रहे दोनों दल थे मतवाले, पासे पर पासे फेंक रहे दोनों दल थे मतवाले, सब दाव युधिष्ठिर हार गए और स्वयं को हारे। फिर कैसे और किस हक से द्रौपदी को दाव लगा डाला, जो कृत्य अधर्मी कर न सके वो धर्मराज ने कर डाला। षड्यंत्रकारी शकुनी मामा ने चाल चली थी कुछ ऐसे, जहरीला कोई नाग अचानक फण फैला दे कुछ वैसे। फिर क्रूर काल का चक्र चला, अनहोनी ऐसी हुई प्रबल, फिर क्रूर काल का चक्र चला, अनहोनी ऐसी हुई प्रबल, द्रौपदी को भी हारे पांडव, सारी चालें हो गई सफल। फिर अट्टहास दुर्योधन का ऐसा मदमस्त हुआ देखो, दुशासन से बोला क्षण में तुम शीघ्र द्रौपदी को लाओ। मेरी दासी उस द्रौपदी को अब भरी सभा में लाओ तुम, निज हाथों से वस्त्र हरण कर निर्वस्त्र उसे कर डालो तुम। वह नीच नराधम दुशासन द्रौपदी कक्ष में जाता है और महारानी द्रौपदी को पापी केश पकड़ कर लाता है। बहुत ही असहनीय पीड़ा से उस समय द्रौपदी उस वक्त बिता रही थी। तो अब मैं उनका वो चित्र प्रस्तुत करती हूँ जब चीरहरण हो रहा था, क्या उन पर बीती होगी, शब्दों के माध्यम से आपके समक्ष पहुंचाती हूँ। जी अभिनव कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी। अब ठीक है आवाज़ जी दीदी। अभिनव कौशिक, अभिषेक जी भी जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से, बहुत बहुत स्वागत है जी। जी दीदी, सुरेंद्र भाई साहब बहुत बहुत आभार आपका, आप लगातार जुड़े हुए हैं, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप बहुत ही अच्छे गज़ल और गीत इतना अच्छा गाते हैं कि बार बार सुनने को मन करता है। बहुत ही अच्छे साहित्यकारों से मैं आज जुड़ी हुई हूँ, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है जी। मैं द्रौपदी का वह चित्र प्रस्तुत करती हूँ। कि चीखती रही
चिल्लाती रही द्रौपदी, कोई तो बचाओ मेरी लाज आगे बढ़कर। चीखती रही, चिल्लाती रही द्रौपदी, कोई तो बचाओ मेरी लाज आगे बढ़कर। लाज मेरी लुट रही आप सब देख रहे, दर्द भरी चीख से गुहार करने लगी। लाज मेरी लुट रही आप सब देख रहे, दर्द भरी चीख से गुहार करने लगी। सारी मर्यादा पार, इज्जत को तार तार करके जो दुष्ट जन कुटिल हंसी हंस रहे। सारी मर्यादा पार, इज्जत को तार तार करके जो दुष्ट जन कुटिल हंसी हंस रहे। पांचों पति बैठे मौन, द्रौपदी बचाए कौन। द्रोणाचार्य कृपाचार्य मौन साध रह गए। पांचों पति बैठे मौन, द्रौपदी बचाए कौन। द्रोणाचार्य कृपाचार्य मौन साध रह गए। धृतराष्ट्र अंधे पुत्र मोह में थे अंधे, और भीष्म पिता में मुट्ठी बांध बांध रह गए। द्रौपदी ने देखा चाहूं और कोई आस नहीं, कृष्ण हरे कृष्ण को पुकारती रही वह। कृष्ण ने बढ़ाया चीर, सखी को बंधाया धीर। धन्य 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 कृष्ण धन्य कहती वह। कृष्ण ने बढ़ाया चीर, सखी को बंधाया धीर। धन्य 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 कृष्ण धन्य कहती वह। ये मैंने लिखी थी। और आज की नारी ये सब जातीय जो जिस तरह का अत्याचार होता है वो बर्दाश्त करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं। और आज की नारी क्या सोचती है उसको भी मैंने अपने शब्दों में आपके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ कि मैं नहीं सहन कर सकती कोई दर्द दामिनी बनकर अब। मैं नहीं सहन कर सकती कोई दर्द दामिनी बनकर अब। नहीं कोई चीर हरण कर सकता बनकर के दुशासन अब। यदि कोई मुझको घायल करके बीच राह में छोड़ेगा, यदि कोई मुझको घायल करके बीच राह में छोड़ेगा, तो वह भी अपनी करनी से अपने सुख से मुंह मोड़ेगा। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा हूँ, गंगा का बहता पानी हूँ। स्वाभिमानी पद्मावती हूँ, लक्ष्मीबाई मर्दानी हूँ। निज शीश काट कर दे दे दो जो, निज शीश काट कर दे दे जो, मैं वो ही हाड़ा रानी हूँ। आरती कर भेजे युद्ध भूमि में, मैं ही वो शत्राणी हूँ। मैं पन्ना धाय सी माँ जिसने, मैं पन्ना धाय सी माँ जिसने अपना बेटा बलिदान किया, और देशभक्ति के लिए समर्पित अपना पति कुर्बान किया। मैं उस सैनिक की पत्नी हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ। मैं हिंदुस्तानी नारी हूँ, भारत की शान निराली हूँ। मैं हिंदुस्तानी नारी हूँ, भारत की शान निराली हूँ। ये आज की नारी जो सोचती है, मैंने उसको शब्दों के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। और सोचना ही चाहिए, अन्याय और अत्याचार को कब तक बर्दाश्त करेंगे। कि सीमा होती है, मेरी कुछ पंक्तियां, कि सीमा होती है सहने की, तुमने सीमा को पार किया। सीमा होती है सहने की, तुमने सीमा को पार किया। मैं तो चाहती थी चुप रहना, पर तुमने ही लाचार किया। चार पंक्तियां और नारी सम्मान में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि अगर तुम्हारी क्षमताओं पर वार करे कोई अभिमानी, अगर तुम्हारी क्षमताओं पर वार करे कोई अभिमानी, और सताए व्यर्थ तुम्हें, और करे वह अपनी मनमानी, तो बन जाओ दुर्गा फिर से। नारी हो तुम स्वाभिमानी, और दिखाओ क्षमता अपनी। करो वही जो मन में ठाने, करो वही जो मन में ठाने। मैं कुछ कॉल आ गई थी शायद जी। क्या आवाज सुनाई दे रही है मेरी? कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे पा रहे हैं, 1 मिनट में।
कमेंट नहीं दे पा रहे हैं मुझे। क्या आवाज़ सुनाई दे पा रही है मेरी? जी 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 जी। मैं घनाक्षरी, जैसा दीदी का आदेश हुआ है कि घनाक्षरी पढ़ूं, तो मैं घनाक्षरी अब प्रस्तुत कर रही हूँ। दो घनाक्षरी, एक तो कोरोना पर ही लिखी और एक भगवान शिव पर मैंने लिखी थी। सावन के महीने में जब हम जा नहीं पाए थे मंदिर, तब तो प्रस्तुत करती हूँ अपनी घनाक्षरी। कि ऐसा एक शत्रु पूरे विश्व में समाया देखो हाथों, ऐसा एक शत्रु पूरे विश्व में समाया देखो आंखों से न देखे परिवार ऐसा करता। ऐसा एक शत्रु पूरे विश्व में समाया देखो आंखों से न देखे परिवार ऐसा करता। ऐसी मुश्किल में भी सावधानी ना रखे तो उसकी वो कीमत है जान दे के भरता। इधर उधर ना जाने किधर हो गया है वायरस, आसानी से नहीं मरता। चीन, रूस, इटली, चाहे हो अमेरिका, पूरा विश्व इसके आतंक से है डरता। नाम है कोरोना पर इससे डरो ना, अब इसको हराने का प्रयास नित्य करना। स्वयं पकाया खाना हमको है खाना, नित्य एक दूसरे से कुछ दूरियां भी रखना। दिन में गर्म पानी बार बार पी करके हमको है कोरोना पे वार अब करना। रोग प्रतिरोधक है शक्ति को बढ़ाना और योग प्राणायाम और जाप नित्य करना। मोदी जी का मंत्र सप्तपदी याद रख कर जड़ से समाप्त कोरोना को अब करना, जड़ से समाप्त कोरोना को अब करना। जी, और एक घनाक्षरी भगवान शिव पर मैंने लिखी थी। सावन के महीने में जब हम मंदिर नहीं जा पाए थे, तो उस समय मैंने जो घनाक्षरी लिखी थी वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। कि कोरोना के चलते जो मंदिर न जा सकी तो भोले मेरी प्रार्थना को दूर से ही मानना। कोरोना के चलते जो मंदिर न जा सकी तो भोले मेरी प्रार्थना को दूर से ही मानना। नित्य तेरा ध्यान धरूं, मन में उल्लास भरूं, दूर से प्रणाम को ही दंडवत जानना। कच्चा दूध बेल पत्र लेकर के आई भोले मीठे में खीर, इस भोग को स्वीकारना। चित्त से मैं ध्यान धरूं, मन से प्रणाम करूं, चित्त से मैं ध्यान धरूं, मन से प्रणाम करूं, मानसिक पूजा भोले मन से तू धारना। कोरोना बीमारी पूरे विश्व में समाई भोले करके कृपा तो पूरे विश्व को उबारना, करके कृपा तो पूरे विश्व को उबारना। ये घनाक्षरी और भी लिखी हुई हैं, पर अभी मैंने दो ही प्रस्तुत की हैं। और अब मैं एक बचपन पर गीत लिखा है मैंने, मैं वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। बचपन कितना कोई चिंता फिक्र नहीं, और ऐसे बचपन में फिर से लौटने को कभी कभी मन करता है। राम मूर्ति जी, भारती दीदी, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जी, बचपन पर लिखा हुआ गीत अब मैं प्रस्तुत करती हूँ आपके समक्ष। उम्र कुछ ऐसी ही हो जाए, लौट कर बचपन फिर से आए। वापस इस बचपन में लौट जाएं, ऐसा हमेशा मन करता है। सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएं। तो उम्र कुछ ऐसी ही हो जाए, लौट कर बचपन फिर से आए। उम्र कुछ ऐसी ही हो जाए, लौट कर बचपन फिर से आए। मैं जब फिर उठूं तो सब मिल कर के मुझे मनाए। उम्र कुछ ऐसी ही हो जाए, लौट कर बचपन फिर से आए। माँ जब कोई काम बताए, सुनी अनसुनी कर जाऊं। माँ के सामने ही हम अपनी जिद पूरी कर सकते हैं, और माँ कई बार कहती रहे कि ऐसा करो वैसा करो, तो कई बार हम अपनी मनमानी कर जाते हैं कि हाँ ठीक है कर लेंगे माँ। वो माँ के ही आगे हो पाती है, अन्य किसी के सामने नहीं। तो वो फिर से वैसा ही बचपन आए कि माँ जब कोई काम बताए, सुनी अनसुनी कर जाऊं। काम करूं ना कोई उनका, बार बार मैं कहलाऊं। और
और जब माँ गुस्से में आए इधर उधर छुप जाऊं, उम्र कुछ ऐसी ही हो जाए, लौट कर बचपन फिर से आए। राम मूर्ति सिंह अखिर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप जुड़े हुए हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं जी। प्रतिभा पांडे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि रुमाल झपट्टा फिर से खेलूं खेलूं छुपम छुपाऊं, रुमाल झपट्टा फिर से खेलूं खेलूं छुपम छुपाऊं, और कबड्डी खेल खेल अपनी ताकत दिखलाऊं, और कबड्डी खेल खेल अपनी ताकत दिखलाऊं, गुड्डे की गुड़िया बन जाऊं दर्पण में इतराऊं, उम्र कुछ ऐसी ही हो जाए, लौट कर बचपन फिर से आए, उम्र कुछ ऐसी ही हो जाए, लौट कर बचपन फिर से आए। मैं जब भी रूठूं तो सब मिल कर के मुझे मनाए, उम्र कुछ ऐसी ही हो जाए, लौट कर बचपन फिर से आए। रंग गुलाबी नीला पीला कौन सा रंग हरा है, रंग गुलाबी नीला पीला कौन सा रंग हरा है, नहीं समझ पाती थी किसमें कौन सा रंग भरा है, नहीं समझ पाती थी किसमें कौन सा रंग भरा है, वैसा ही बेफिक्र मस्त वो बचपन कैसे पाऊं, उम्र कुछ ऐसी ही हो जाए, लौट कर बचपन फिर से आए, उम्र कुछ ऐसी ही हो जाए, लौट कर बचपन फिर से आए। मैं जब भी रूठूं तो सब मिल कर के मुझे मनाए, उम्र कुछ ऐसी ही हो जाए, लौट कर बचपन फिर से आए। बहुत समय हो गया है और अब मैं एक गीत और अपना प्रस्तुत करूंगी, उसके बाद मैं विदा लूंगी आप सभी से। आज 28 दिसंबर की रात्रि में मेरी माँ अपनी देह त्याग कर परलोक चले गई थी। वो याद जब भी 28 दिसंबर हर साल उनकी बहुत याद आती है, और माँ की याद में मैंने एक गीत लिखा, वो प्रस्तुत करने के पश्चात मैं विदा लूंगी। माँ की गोद में सिर रख कर कभी कभी मन करता है कि हम अपनी सारी चिंताओं से मुक्ति पा लें, तो वही भाव लेकर मैंने ये गीत लिखा है। माँ अपनी गोद में तू प्यार से सुला ले, माँ अपने गोद में तू प्यार से सुला ले, माँ बहुत थके हो जरा प्यार से सहला दे, माँ बहुत थके हो जरा प्यार से सहला दे, माँ माँ अपने गोद में तू प्यार से सुला ले, माँ तेरी ही याद में सुध बुध सभी बेसारी, माँ तेरी ही याद में सुध बुध सभी बेसारी, माँ अब तो मुझको गले से तू जरा लगा ले, माँ अब तो मुझको गले से तू जरा लगा ले, माँ माँ अपने गोद में तू प्यार से सुला ले, माँ सारी दुनिया से बेखबर मैं हो तो जाऊं, माँ सारी दुनिया से बेखबर मैं हो तो जाऊं, माँ थपकियाँ दे के जरा मुझको तू सुला दे, माँ थपकियाँ दे के जरा मुझको तू सुला दे, माँ माँ तेरे गोद में तू प्यार से सुला ले, माँ माँ अपने गोद में तू प्यार से सुला ले, माँ बहुत उदास हूँ तेरी कमी खली है, माँ बहुत उदास हूँ तेरी कमी खली है, माँ तू कहाँ
सभी का बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। सभी ने मेरा साथ दिया, साथ रहे, बहुत बहुत आभार। अपनी माँ को भी प्रणाम करती हूँ, आज उनकी पुण्यतिथि है, और आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।